नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं आज की ब्लॉकबस्टर न्यूज। गुजरात के अंदर किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 2022 में 7 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। पर दोस्तों, 2022 के शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और बाद में गुजरात के चुनाव भी लगभग करीब आ चुके हैं। पर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले साल गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी होड़ लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच बड़ी खींचातान चल रही है और इस खींचातान के बीच में कोई अन्य पार्टी भी अपनी बाजी मार सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही पार्टियां नहीं है, बल्कि यहाँ पर इनका विपक्षी दल आम आदमी पार्टी भी मौजूद है। आप सभी को बता दें कि आम आदमी पार्टी को हमने इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं किया है, पर आप सभी को बता दें कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी रणनीति आजमा रहा है, उस तरीके से लगता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी का गढ़, यानी कि जहां से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाना शुरू किया था और जहां से अपनी सरकार की शुरुआत की थी, वहीं पर आज नरेंद्र मोदी जी को आज हम बात करने वाले हैं कि वहां से नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता ही है और हम सभी जानते हैं कि गुजरात के अंदर जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तो किस तरीके से उनका आक्रामक चुनाव की तरह वो अपने आप को संभाल कर यहाँ पर गुजरात के अंदर एक नई लहर लेकर आए थे और गुजरात के अंदर इस तरीके से राजनीति की कि पूरे देश के अंदर उनकी बोलबाले चलने लगे और आज वो प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी को चलाते हैं। पर दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस से बीजेपी एक बार फिर से जीत पाएगा या फिर सत्ता में पलटवार होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीजेपी यहाँ पर अभी अपनी सरकार बनाए बैठी है और यहाँ पर सरकार बनाने के साथ ही साथ बीजेपी का बड़ा हुक्का सिक्का भी चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी जब तक यहाँ पर है तब तक बहुत बड़ा हाथ है गुजरात का बीजेपी के ऊपर। पर दोस्तों यहाँ पर इस बार दावे कुछ अलग किए जा रहे हैं और देखने को भी कुछ अलग मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात के अंदर पंजाब अपना सियासी खेल खेलने के लिए तैयार है और कुछ नया ट्राई करने के लिए भी तैयार है। पर दोस्तों, क्या राहुल गांधी अपनी सरकार को यहाँ पर 182 सीटों के साथ क्या अपनी सरकार बना पाएंगे। जिस तरीके से उनके वादे हैं तो लगता है कि वो अपनी सरकार बनाने के पूरे मूड में है। पर दोस्तों, मूड काम नहीं करता, यहाँ पर काम करते हैं तो गुजरात की जनता के वोट आखिरकार किसको मिलते हैं, कितने वोट जानेंगे, पल पल की अपडेट और पल पल की एक एक सीट के बारे में जानकारी। तो अभी कभी चैनल के नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों, ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो और जानकारी मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो जानने के लिए भी कभी सब्सक्राइब करें और जानते हैं यहाँ पर हम एक एक जिले की एक सीट के बारे में। उससे पहले आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं गुजरात के अंदर, तो उस पार्टी के लिए एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, प्यार भरा सा। आप बताइए, हमें पता चल सके कि आप कौन सी पार्टी को दिल से चाहते हैं और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, साथ ही जानते हैं हम एक एक जिले वाइज यहाँ पर शुरुआत भावनगर की 7 विधानसभा सीटों से करेंगे। 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का बहुमत 4 सीटों के साथ है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सर्वाधिक बहुमत 3 सीटें हासिल करेगा। अन्य खाते में 0 पर दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद की सबसे बड़े जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर 21 सीटें हैं और 21 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें 13 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट का ही बहुमत है। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर अमरेली की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर भी 2 सीटें हासिल करेगी। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर गुजरात की 33 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 33 विधानसभा सीटों में से आपको बता दें कांग्रेस 20 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 12 सीटें जा चुकी है और अन्य खाते में 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि आनंद की 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों का बढ़िया बहुमत हासिल कर रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि अरावली की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 का सामना करना पड़ेगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 1 ही सीट है। पर दोस्तों यहीं पर बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटें और 9 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कांग्रेस पार्टी 5 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि तो कांग्रेस के अलावा बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात के 52 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 52 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 28 सीटें तो बीजेपी खाते में 22 सीटें जमा हो चुकी हैं और अन्य खाते में 2 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर बोटाड़ की 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 1-1 सीट का बराबर बहुमत मिल रहा है और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर छोटे उदयपुर की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटें हासिल कर रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी भी 1 सीट का बहुमत हासिल करेगी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर दाहोद की 6 विधानसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों में से आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों का बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 ही सीटें हैं और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों आप सभी को बता दें गुजरात की हमारे
68 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 68 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 38 सीटें जमा हो चुकी है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 28 सीटें हैं और अन्य खाते में 2 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर डांग की एक विधानसभा सीट है और आप सभी को बता दें कि एक ही विधानसभा सीट कांग्रेस अपने खाते में जमा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटें हैं और आप सभी को बता दें कांग्रेस को यहाँ पर 0 का सामना करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं और तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 तो बीजेपी को 2 और अन्य खाते में 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम गुजरात की 76 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस खाते में 41 सीटें तो बीजेपी खाते में 32 और अन्य खाते में 3 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट। तो यहाँ पर जामनगर की 5 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 ही सीट है और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 5 की 5 ही सीटें कांग्रेस अपने नाम कर चुके हैं, जबकि बीजेपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि गुजरात की 90 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 53 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर बीजेपी 34 सीटें हासिल कर चुकी है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 3 सीटें हैं और इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कच्चा की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी बड़ा बहुमत 4 सीटें हासिल करेगा। यहाँ पर खेड़ा की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 2 और अन्य खाते में भी 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर महसाणा की 7 विधानसभा सीटें और 7 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 109 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 62 तो बीजेपी को 43 और अन्य खाते में 4 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर महिसागर की यहाँ पर 3 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस को 1 तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें हासिल करेगी, जबकि यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मोरबी की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलेगी, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 1 सीट है, जबकि अन्य खाते में भी 1 ही सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर नर्मदा की 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी हासिल कर चुकी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 117 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस के बारे में 64 सीटें, यहाँ पर बीजेपी खाते में 48 और अन्य खाते में 5 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नवसारी की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से कांग्रेस को 2, यहाँ पर बीजेपी भी 2 सीटें हासिल कर रहा है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंचमहल की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 1 और अन्य खाते में भी 1 ही सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पाटन की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टी को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों आपको बता दें गुजरात की 130 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 71 सीटें तो बीजेपी खाते में 53 और अन्य खाते में 6 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोरबंदर की 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजकोट की 8 विधानसभा सीटें और 8 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 5 सीटें, जब बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात के 144 सीटों में से कांग्रेस खाते में 79, बीजेपी खाते में 49 और अन्य खाते में 6 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूरत के 16 सीटों में से कांग्रेस को 8 तो बीजेपी को भी 8 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तापी की 2 सीटों में से 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, बीजेपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 167 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 92, बीजेपी खाते में 69 और अन्य खाते में 6 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर वडोदरा की 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस खाते में 4 तो बीजेपी खाते में 6 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर वेल साइड की 5 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 तो बीजेपी खाते में 4, अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की हम कौन बनेगा सरकार, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर गुजरात के इस महा ओपिनियन पोल में कांग्रेस 182 सीटों के साथ यहाँ पर 97 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 79 सीटें हासिल कर पाएगा और अन्य खाते में 6 सीटें। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर सत्ता में पलटवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है, क्या सत्ता में वाकई में ही पलटवार होगा? क्या दोस्तों आप इस वीडियो से कितना सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को अभी कभी नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको मिलने आने वाली हर एक अपडेट, ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और 2022 से आने वाली विधानसभा चुनाव की खबर मिलती रहेगी हमारे इसी चैनल द इंडियन न्यूज के ऊपर। जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर ले।